हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लगे नारे। मजदूर संगठनों ने रैली निकाल केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध। 4 लेबर कोड को निरस्त कर श्रम कानून को वापस लेने की उठाई मांग। चुनाव नजदीक आते ही मंडी में सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव ने अपने ही विधायक पर लगाया आरोप। कहा, विधायक के रूप में अनिल शर्मा रहे असफल। मैं, मेरा परिवार, मेरा हित को लेकर आए नजर। बिलासपुर डिपो के बेड़े में इलेक्ट्रिक बस हुई शामिल। विधायक सुभाष ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा की शुरू। सुबह 7:15 से शुरू होकर दिन में 6 चक्कर लगाएगी बस। और चंबा खजियार मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। कार सवार 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन विभिन्न मांगों को लेकर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। शिमला में सीटू और विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रैली पंचायत भवन से शुरू हुई, जो उपायुक्त कार्यालय तक चली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आज और कल करोड़ों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड को लागू किया जाए। यह श्रमिकों के साथ अन्याय है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, वहीं लाखों कर्मियों को एनपीएस में धकेला जा रहा है। लाखों कर्मियों को ओपीएस में लाया जाना चाहिए। सरकार आउटसोर्स पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। श्रम कानूनों को खत्म करके 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए। ये लेबर कोड जो है उद्योगपतियों के हक में है, ये मजदूरों के खिलाफ है। इन लेबर कोडों के बनने के बाद 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे में तब्दील हो जाएगी। मजदूर हड़ताल करने से वंचित हो जाएंगे, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पक्के किस्म का रोजगार है वो कच्चे किस्म के रोजगार में तब्दील हो जाएगा। फिक्स टर्म का एक रोजगार आ जाएगा। और जो श्रम कार्यालयों से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं जो मजदूरों की सुरक्षा करती हैं, वो सारी की सारी जो है हाशिए पर चली जाएंगी। तो एक मुद्दा तो 4 लेबर कोडों को लेकर है। दूसरा, जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो विनिवेश किया जा रहा है, बैंक है, बीमा है, बीएसएनएल है, पोस्टल विभाग है, केंद्रीय कर्मचारियों के दायरे के अंदर जो दूसरे विभाग है, उन सारे विभागों के अंदर भी आज हड़ताल है, क्योंकि आज पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की साजिश चल रही है। मंडी जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगे। मंडी में सीटू और अन्य यूनियनों ने मिलकर श्रम कानून बहाल करने और श्रम संहिताओं के खिलाफ शहर में रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठनों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों को खत्म करने का प्रावधान कर बंधुआ मजदूरी की तरफ जा रही है। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। मंडी में सीटू और अन्य यूनियनों ने मिलकर श्रम कानून बहाल करने के लिए आवाज बुलंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। मंडी सीटू जिला सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार 44 श्रम कानून को बदलने के प्रयास कर रही है, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, बड़े ठेकेदारों को फायदा होगा। यह एक्ट मजदूरों के पक्ष में था और उसको सरकार खत्म करने का प्रावधान कर बंधुआ मजदूरी की तरफ जा रही है। इससे ओवर टाइम के घंटों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कार्यस्थल निरीक्षण की पूरी प्रणाली को खत्म किया जाएगा। मोदी सरकार ने देश में इस कानून को खत्म कर 12 घंटे मजदूरी कानून बनाया है। इस कानून के लागू होने से विभिन्न राज्यों में स्थापित निर्माण कल्याण बोर्ड खत्म हो जाएंगे और देश में श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इन कानून के बदलाव से मजदूरों का खूब शोषण होगा। काम के घंटों को 12 घंटे करने, बोनस एक्ट को खत्म किया जा रहा है। इसलिए सभी मजदूर संगठन एकजुट होकर सरकार से सभी श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रही है। बढ़ती महंगाई और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सरकार से इन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा, अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी। ये जो केंद्र की मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे जो 1923 से लेकर के 2014 तक बने थे, उन कानूनों को बदलने का जो प्रयास सरकार कर रही है, उनको 4 कानूनों में 4 श्रम संहिताओं में बदलने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। कंपनियों को और ठेकेदारों को, बड़े ठेकेदारों को जो लूट करने का जो वो है, लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की तरफ सरकार जा रही है। और दूसरी तरफ सरकार ने भी वो जो एक्ट हैं, जो एक्ट मजदूरों के पक्ष में थे, उनको खत्म करने का प्रावधान सरकार कर रही है। उसमें बिक्री और को खत्म किया जा रहा है। उसमें काम के घंटे करने को 12 घंटे में तब्दील किया जा रहा है। उसमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को खत्म किया जा रहा है। उसमें बोनस एक्ट को खत्म किया जा रहा है। उसमें जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि अगर कोई ठेकेदार पैसे नहीं देता है तो हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, उससे पैसे मांग सकते हैं, उसको खत्म किया जा रहा है।
उसमें ESIC क्या खत्म किया जा रहा है, और जो EPF का पैसा मजदूरों की गाड़ी कमाई का पैसा है, उस पैसे को रिलायंस के जो मालिक हैं उनको शेयर मार्केट में लगाने के लिए दिया जा रहा है। इन बातों को लेकर के आज जो हड़ताल है, अखिल भारतीय हड़ताल है, उसमें BMS को छोड़ करके बाकी सारी उन्होंने बैंक के लोग, LIC के लोग, BSNL के लोग, डिफेंस ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री हैं उनके लोग, वो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। इसी के चलते विभिन्न ट्रेड यूनियन सीटू के बैनर तले हमीरपुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन भोटा चौक से शुरू होकर गांधी चौक तक रैली के रूप में निकाला गया, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर नारेबाजी भी की गई। धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में मनरेगा मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लामबंद हो गए। आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और जो फेडरेशंस हैं, LIC, बैंक, पोस्टल, कोयला, इन तमाम फेडरेशनों की तरफ से संयुक्त रूप से हड़ताल है 28-29 को। देश की जो सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ। पहले तो श्रम कानून बदल दिए सारे, हड़ताल करने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, ये सारे अधिकार छीन लिए सरकार ने। और दूसरा है सबसे बड़ा हमला जो है, भारत सरकार हर क्षेत्र को बेच रही है। पोस्टल के कर्मचारी आए हैं, इसमें मर्जर हो रहा है, इनका DA फ्रीज कर दिया है। LIC को आपने देखा कि 20% FDI कर दिया, उसको बेचने का पूरा तैयारी है। बैंकों का पूरा निजीकरण का सरकार ने खाका तैयार कर दिया है। आपका रेलवे का पूरा, पहली बार रेलवे कई सालों के बाद हड़ताल पर गया है और प्रदर्शन वगैरह सारे कर रहे हैं। रेलवे का हड़ताल पर जाने का मतलब कि रेल को सरकार बेच रही है। इसलिए जो है आज पूरे देश में कोयला खदानों को, बंदरगाहों को, हवाई अड्डों को, एयर इंडिया तक को बेच दिया सरकार ने। यह सरकार कंगाल हो चुकी है। नाहन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। नाहन के मुख्य बस स्टैंड से जिला उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीटू के राज्य सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है और तानाशाही तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही है। कि जो ये सरकार है, ये सरकार जो मजदूर विरोधी और कर्मचारी और किसान विरोधी नीतियों को जो ये लागू कर रही है, इस सरकार का लागू करने का तरीका भी बदल चुका है और अब ये सरकार जो है फांसीवादी और तानाशाही तरीके पर उतर आई है और फांसीवादी तानाशाही तरीके से जो है मजदूरों का शोषण करना इसने शुरू किया है। हम ये कहने के लिए आए हैं कि जो देश के अंदर 1920 से लेकर जो 44 कानून बने थे, उस कानून को इस सरकार ने खत्म किया। किसानों को जो है MSP अभी तक नहीं वो जो है सरकार दे पा रही है। देश के अंदर जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, हमारा बैंक है, बीमा है, रेलवे है, पोस्टल है, BSNL है, MTNL है, बेल सेल और सारा जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको जो है वो निजीकरण करके उसका जो और मल्टीनेशनल कंपनियों को देने का काम ये कंपनी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ये कहने के लिए आए हैं कि जो ये बढ़ती महंगाई है, आज रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों की जो है दिहाड़ी उसके अंदर जो है बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। जिला मुख्यालय बिलासपुर में भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। एडक के राज्य सचिव प्रवेश चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है और तानाशाही तरीके से मजदूरों का शोषण कर रही है। देश में जो 44 श्रम कानून बनाए गए थे, उन श्रम कानूनों को सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनसे इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिलासपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर के जिलाधीश कार्यालय तक विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने रैली निकाली, जिसका जो मकसद है आपको पता है। जैसे जो 44 मजदूरों के कानून थे, जो इस देश के अंदर ब्रिटिशर से लेकर के तमाम सत्ताओं के खिलाफ लड़ करके मजदूरों ने सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, तमाम दूसरे अधिकार लिए थे, उनको मोदी सरकार जो है लगातार तोड़ करके 4 लेबर कोड में उनको बांटने जा रही है, जिसका तमाम देश के मजदूर आंदोलन के जो लोग हैं वो विरोध करते हैं। उसमें जो भारतीय मजदूर संघ है वो भी लगातार इस चीज का विरोध करता रहा है और AITUC और C2 इंटक तमाम जो 12 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन हैं, इसके अलावा बैंक, LIC, पोस्टल कर्मचारी, तमाम इंडिपेंडेंट यूनियन है, तमाम जो है इस देश के जो इदारों को बेचने के लिए, डिफेंस के एम्प्लॉइज, जो डिफेंस ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां हैं जिनको बेचने के लिए मोदी सरकार तैयारी कर चुकी है, जो कताड़ी आयुध फैक्ट्रियां जो भारत को लगातार तमाम युद्धों के अंदर जो सप्लाई का जो सामान बनाती थी, उन तमाम को निजी हाथों में देने का मोदी सरकार ने फैसला किया, जो देश विरोधी फैसला है। देश भर में
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। 2 दिवसीय इस हड़ताल में मजदूर संगठनों से जुड़े तमाम यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। कुल्लू में भी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कुल्लू जिला मुख्यालय के सरवरी से लेकर ढालपुर तक केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न यूनियनों से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। ट्रेड यूनियन के प्रवक्ताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में लगभग 15 लाख मजदूर कार्यरत हैं। वहीं भारतीय श्रम सम्मेलन के विभिन्न सत्रों की सिफारिश अनुसार इन मजदूरों के लिए वेतन से लेकर सामाजिक सुरक्षा का कोई ठोस प्रावधान आज तक नहीं किया गया है। साथ ही 44 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाए गए नए 4 श्रम संहिताओं को लागू होने से मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सिटू के जिलाध्यक्ष सरचंद ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स मजदूरों के स्थायीकरण के लिए प्रदेश में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। वहीं हिमाचल में मोटर व्हीकल एक्ट को भी आनन फानन में लागू किया गया है, जिससे भारी जुर्माना से न केवल गाड़ी धारक वहीं आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में 3 लाख से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल संचालकों के समक्ष भारी संकट खड़ा हो गया है। वहीं प्रदेश के नगरों और उपनगरों में कार्य कर रहे रेहड़ी फड़ी के लिए बने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू नहीं किया जा रहा। ऐसे में उनका रोजगार भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए वह इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिताओं में बदलने के लिए मजदूर विरोधी निर्णय को वापस ले। यहाँ भी कुल्लू में हम आज ये ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो है जो निजीकरण किया जा रहा है सार्वजनिक संस्थानों का, इसे बंद किया जाए, क्योंकि निजीकरण से जो है बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी वैसे ही बेतहाशा जो है, मोदी सरकार जब से आई है बेतहाशा बढ़ी है। 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वायदा किया था, परंतु रोजगार खत्म किया। जो सरकारी नौकरियां थी वो सारी खत्म कर दी। कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं, हो भी रही हैं तो शोषण हो रहा है, आउटसोर्स पर रखे जा रहे हैं। कंपनियों को लूट करने की बिल्कुल छूट दी गई है, क्योंकि अगर आउटसोर्स पर जो कर्मचारी हैं अगर 15,000 गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है, 7,500 रुपये एक कर्मचारी को मिलता है और 7,500 ही उस कंपनी के मालिक को मिलता है एक आदमी के पीछे। जिसके पास 1000 आदमी है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा एक आदमी को खिला रहे हैं और जो मजदूरों का शोषण हो रहा है। ऊपर से ये जो महंगाई है, महंगाई भी आप देख रहे हैं निरंतर बढ़ रही है। महिलाएं भी परेशान हैं घर में तड़का लगाने के लिए। जो है सब्जियां देखिए आप, तेल जो है घर में नहीं है लोगों के, क्योंकि तेल के भाव जो है 3-4 गुना बढ़ गए हैं। सोलन की माल रोड पर भी सैकड़ों मजदूरों ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर संयुक्त रूप से मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। एंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज की अगुवाई में रैली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर पुराने उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई। रैली के माध्यम से सरकार पर मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की अनदेखी के आरोप लगाए गए। कॉमरेड जगदीश चंद्र भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रम सुधारों के नाम पर 44 कानूनों को खत्म कर उनके स्थान पर 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं, जो कि पूर्ण रूप से कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में हैं। इन कानूनों से अधिकतर मजदूरों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिस वजह से मजदूरों की स्थिति फिर से गुलामों जैसी हो जाएगी और मजदूरों का शोषण होगा। उन्होंने सरकार से पुराने श्रम कानूनों को लागू करने की मांग की है और कहा कि अगर सरकार अपनी मोनोपोली करती है तो आंदोलन को और उग्र किया जा सकता है। जो श्रम संहिताएं, जो लेबर कोड आप लेकर आए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। ये है हमारी मांग है कि समानता के लिए कम से कम 26,000 रुपये जो है वो मिनिमम वेज दिया जाना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जो कानून भी सुरक्षा के लिए बने हैं, उन सुरक्षा के कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आपने देखा ऊना के अंदर 12 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई इस वजह से। और इस देश के अंदर जिन लोगों को सुरक्षा के लिए रखा गया है वो उस तरह से मजदूरों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये अखिल भारतीय स्तर पर है। इसका फैसला कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अखिल भारतीय स्तर पर ही इसका फैसला लिया जाएगा कि अगले हमने क्या कदम उठाने हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।